कैफे में सुबह की 11 बजे का समय था। मन्नत अपना काम में व्यस्त थी। तभी उनके पास अनु आई और बोली, मन्नत तुम्हें पता है कल मैंने सफाई के लिए एक नई लड़की को काम पर रखा है। मन्नत ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, अरे कौन है वो और अभी तक आई क्यों नहीं? सुबह तो मैंने ही सफाई की थी, अनु ने थोड़ा संकोच करते हुए जवाब दिया। दरअसल गलती से मैंने उसे 11:30 का टाइम दे दिया था। मुझे लगा था कि मैनेजर अभी तक नहीं आए होंगे तो आराम से दुकान खोलेंगे। मुझे क्या पता था कि तुम मैनेजर से भी ज़्यादा सख्त निकली। फिर मुस्कुराकर बोली, कल से मैं उसे 10 बजे बुला लूँगी। मन्नत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार किसी को काम पर रखने से पहले मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे मैनेजर को पूरी जानकारी देनी पड़ती है। अनु ने सिर हिला दिया और मन्नत फिर से ग्राहकों को संभालने में लग गई। कुछ देर बाद 11:30 बजे कैफे का दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर आई। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और चाल में थोड़ी झिझक थी। मन्नत ने उसे देखते ही पूछा, क्या आप ही हैं वो जो आज से काम यहाँ शुरू करने वाली हैं? मन्नत की आवाज़ सुनते ही उस लड़की की आंखों में हल्की चमक सी आ गई। उसने धीरे से मन्नत की तरफ देखा। मन्नत ने उसकी आंखों में कुछ जाना पहचाना महसूस किया। उसने थोड़ा सोचते हुए कहा, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? लड़की ने तुरंत नजरें चुराते हुए कहा, शायद नहीं, और अगर आप बता दें कि मुझे करना क्या है तो अच्छा रहेगा। मन्नत उस लड़की की बात से थोड़ी उलझन में थी, लेकिन फिर उसने शांति से कहा, ठीक है, आप सबसे पहले किचन साफ कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको बाकी काम बता दूंगी। लड़की सिर हिलाकर जाने लगी, लेकिन तभी मन्नत ने उसे रोकते हुए पूछा, क्या आप मास्क पहनकर ही काम करेंगी? क्या ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है? लड़की के कदम वहीं रुक गए। थोड़ी घबराहट के साथ उसने कहा, मैंने कल मैडम को बताया था कि मेरे चेहरे पर काफ़ी दाग हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे देखकर डर जाए, इसलिए मैं मास्क पहनती हूँ। मन्नत ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हमें दिल से सुंदर होना चाहिए, चेहरे से नहीं। लेकिन अगर आपको मास्क में ही सहजता महसूस होती है तो कोई बात नहीं। लड़की चुपचाप किचन की ओर चली गई। मन्नत उसे जाते हुए देखती रही और खुद से बुदबुदाई, पता नहीं क्यों उसकी आंखें मुझे जानी पहचानी लगती हैं, जैसे मैंने कहीं देखा हो। तभी एक ग्राहक ने उसे बुलाया और वह अपने विचारों को छोड़कर काम में लग गई। कुछ घंटे बीते और फिर सभी स्टाफ को रेस्ट ब्रेक मिला। मन्नत थककर सोफे पर बैठ गई और बोली, आज तो बहुत ज़्यादा कस्टमर थे, मैं तो थक ही गई हूँ। अनु पास बैठी थी, उसने भी लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ, और मैनेजर भी नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है। मन्नत ने चारों ओर देखा और पूछा, अरे वो लड़की यहाँ नहीं आई? बाकी सब तो रेस्ट कर रहे हैं। अनु ने जवाब दिया, नहीं आई, वो अजीब सी है, किसी से बात भी नहीं करती। काम पूरा करके चुपचाप कॉरिडोर की तरफ चली गई। मन्नत उठते हुए बोली, शायद वो नई है, थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होगी, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अनु ने उसे टोकते हुए कहा, तुम ज़्यादा दोस्ती बढ़ाने की कोशिश मत करो, आजकल के लोग भरोसे के लायक नहीं होते। मन्नत कुछ कदम चली, लेकिन फिर अनु की बात पर रुक गई। नैना की याद उसके जहन में आ गई, बचपन की दोस्त जिसने उसे धोखा दे दिया था। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे किसी पर ऐसे जल्दी यकीन नहीं करना चाहिए। वो वापस सोफे पर आकर बैठ गई और सोचने लगी। तभी अनु ने उसके कान में धीरे से कहा, जानती हो, कल मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया और आज हम फिजिकल होने वाले हैं। किस शब्द सुनते ही मन्नत के चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने झट से पूछा, एक बात बताओ, क्या किस सिर्फ प्यार करने वाले लोग ही करते हैं? अनु ने आंखें गोल करते हुए कहा, और नहीं तो क्या, किस हमेशा प्यार करने वालों के बीच होती है। मन्नत धीरे से बोल पड़ी, पर अगर किसी वजह से दो ऐसे लोग गलती से किस कर लें जो पहले तो बिल्कुल अलग थे, फिर एक दूसरे के दुश्मन बन गए हों। अनु ने उसकी तरफ हैरानी से देखा और कहा, क्या बकवास कर रही हो?
पहले अजनबी थे, फिर दुश्मन, और अब किस दुश्मन, कब से किस करने लगे एक दूसरे को। इडियट। अनु वापस अपने फोन में देखने लगी। वही मन्नत मन ही मन सोच रही थी, मैं कैसे बताऊं कि कल मुझसे एक बड़ी गलती हो गई थी और अब वह बात बार बार याद आ रही है। प्रिंस का वो पल, वो किस्सा मैं कैसे भूलूं। रेस्ट टाइम खत्म हो गया था और सब फिर से अपने काम में लग गए थे। कुछ ही घंटों में शाम हो गई थी। शाम के वक्त मन्नत और अनु साथ में बाहर जा रही थी। तभी मन्नत की नज़र उस नई लड़की पर पड़ी जो धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उसका बर्ताव अजीब था। वह बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो या वह किसी से छिप रही हो। मन्नत ने अनु को धीरे से कहा, अनु, मुझे लगता है तुम सही कह रही थी। ये लड़की वाकई कुछ अजीब सी है। देखो ना कैसे डरते डरते चल रही है, जैसे कोई देख लेगा तो उसकी जान ही ले लेगा। अनु ने भी ध्यान से देखा और कहा, सच में कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मन्नत ने पूछा, वैसे इस लड़की का नाम क्या है? मैंने ना इसका नाम पूछा और ना इसका चेहरा ठीक से देखा। अनु ने कहा, उसने कल मुझे बताया कि उसका नाम आसी है। मन्नत ने फिर पूछा, और सरनेम? अनु थोड़ी झेपते हुए बोली, वो दरअसल मैं उस वक्त अपने बॉयफ्रेंड से चैट कर रही थी तो ध्यान नहीं दिया, सरनेम नहीं पूछा। मन्नत झंझला कर बोली, अनु तुम कितनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? किसी अनजान लड़की को काम पर रख रही हो और ना उसका पूरा नाम, ना कोई आईडी और ना ही बैकग्राउंड चेक किया। अगर कल को कुछ गड़बड़ हो गई तो हम क्या जवाब देंगे? अनु ने धीरे से कहा, आई एम सॉरी यार, सच में मैं उस वक्त अंदाजा नहीं था कि लड़की ऐसी निकलेगी, पर कोई बात नहीं, कल जब आएगी तो मैं उससे सब कुछ पूछ लूंगी। मन्नत ने ठंडी सांस लेकर कहा, ठीक है, लेकिन तब तक हमें उस पर नजर रखनी होगी। उसका चेहरा तक हमने ठीक से नहीं देखा, और तुम्हें तो पता है हमारी मैनेजर कितनी स्ट्रिक्ट है, अगर कुछ गलत हुआ तो जॉब पर बन जाएगी। अनु ने सहमति से सिर हिला दिया। इसके बाद मन्नत ने मुस्कुराकर कहा, चलो मैं निकलती हूँ, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय करो। अनु भी हल्की मुस्कान दी। मन्नत टैक्सी में बैठी और अपॉइंटमेंट की ओर रवाना हो गई, लेकिन रास्ते में प्रिंस का ख्याल फिर से उसके दिमाग में घूम गया। फिर टैक्सी में बैठी मन्नत कुछ गहराई से सोच रही थी। फिर उसने ड्राइवर से कहा, कृपया मुझे इस पते पर ले चलिए। ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। मन्नत मन ही मन बुदबुदाई, मुझे प्रिंस से बात करनी ही होगी, क्योंकि जो कल हुआ वह कोई प्यार नहीं था, वह सिर्फ एक गलती थी। अनु अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है, इसलिए वह उसके करीब है, लेकिन हम तो बचपन से दुश्मन रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच कोई गलतफहमी रहे। आज सब कुछ क्लियर कर देना होगा। वह आंखें बंद कर गहरी सांस लेने लगी। दूसरी तरफ प्रिंस अपने बेला में सोफे पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन था। तभी डोरबेल बजी। उसने लैपटॉप को साइड किया और सख्त आवाज में बुदबुदाया, मैंने तो किसी को अपना एड्रेस नहीं दिया, पर कौन अपनी मौत लेकर आया है? गुस्से में दरवाजा खोला तो सामने मन्नत खड़ी थी। उसने देखकर प्रिंस के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह झंझलाकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मन्नत अंदर आई और बोली, वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। प्रिंस ने गुस्से से दरवाजा बंद करते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जा सकती हो। मन्नत ने विनम्रता से कहा, प्लीज मैं ठीक से काम नहीं कर पा रही हूँ। मेरे दिमाग में बस आपकी बातें घूम रही हैं। जब तक मैं ये क्लियर नहीं करूँगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकती। प्रिंस ने गुस्से में बोला, तो क्या क्लियर करना चाहती हो? मन्नत थोड़ा झिझकी, फिर बोली,
कल जो हुआ वो सब गलती से हुआ था। वो एक एक्सीडेंट था। बस आपके होठों से मेरे होंठ छू गए थे और वो सिर्फ एक लिप टच था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसने कहा कि किस तो प्यार करने वालों के बीच होता है, लेकिन हम तो दुश्मन हैं, तो ऐसा कुछ हमारे बीच हो ही नहीं सकता। वो एक सांस में सब कुछ कह गई। प्रिंस ने उसकी बात सुनी, फिर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे उसके पास आया और कहा, तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ बोल देने की बात है? मन्नत थोड़ा पीछे हटती हुई। प्रिंस करीब आता गया। उसकी आवाज़ और ठंडी हो चुकी थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं सिर्फ लिप टचिंग मानकर भूल जाऊंगा? मन्नत अब घबरा गई थी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, वो मैं सिर्फ क्लियर करना चाहती थी ताकि आपके दिमाग से निकल जाए और आप फिर वैसे बिहेव ना करें। प्रिंस उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तुम्हें लगता है जो तुमने मेरे साथ किया मैं उसे इतनी आसानी से भूल जाऊंगा? अब मन्नत दरवाजे से टिक चुकी थी और प्रिंस उसके सामने खड़ा था। मन्नत का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी नज़रें झुकी थीं और वह सोच नहीं पा रही थी कि आगे क्या कहे या क्या करे। मुझे लगता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मन्नत ने धीरे से कहा, और जैसे ही वो पीछे मुड़ी प्रिंस ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ सख्त नहीं थी पर इतनी थी कि मन्नत रुक गई। क्या तुम्हें लगता है बस इतना कह देने से सब ठीक हो जाएगा? प्रिंस की आवाज़ धीमी थी लेकिन उसमें एक गहराई और उलझन थी। मन्नत ने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने कल जो कहा वो बस इसलिए था ताकि आप गलत ना समझें। मुझे नहीं मालूम था कि आपको बुरा लग जाएगा। प्रिंस चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा, फिर बोला, मैं कोई खेल नहीं खेल रहा मन्नत, लेकिन तुम्हारे हर शब्द मेरे दिमाग में घूमते हैं। तुम कहती हो कि वो सिर्फ एक गलती थी, पर जो महसूस हुआ वो क्या था? मन्नत कुछ पल चुप रही, फिर बोली, शायद वो सब एक पल था, एक उलझा हुआ पल जिसमें ना मैं कुछ समझ पाई ना शायद आप। प्रिंस ने लंबी सांस ली, फिर धीरे से उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, मैं चाहता था कुछ और कर सकता था, लेकिन मैं तुम्हें वहीं देखना चाहता हूँ जैसा तुम हो, मजबूत, सच्ची और साफ दिल वाली। मन्नत पहली बार उसकी आंखों में बिना डरे देखा। वह गुस्सा नहीं था, बस एक चुपचाप सा उलझा हुआ सन्नाटा। मैंने जो किया उसके लिए माफ़ी चाहिए, मन्नत ने कहा। प्रिंस ने हल्की सी मुस्कान दी, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक नई शुरुआत करें, बिना कोई गलतफहमी के। मन्नत ने धीमे से सिर हिलाया, शायद अब बात करने से चीज़ें सुलझ सकती हैं। और फिर मन्नत को प्रिंस ने किस कर लिया।